तो यार आज निफ्टी एक्सपेक्टेशंस के ऑपोजिट गैप अप ओपन हो गया है और ऐसा माना जा रहा था कि आज निफ्टी बहुत नीचे खुलेगा। इसका प्राइम रीजन क्या था कि जो यूएस ईरान के कॉन्फ्लिक्ट चल रहे थे ना, पहले तो ये न्यूज आई कि भाई साहब हॉर्मूज को खोल दिया गया है, बट संडे को हमें न्यूज आती है कि इंडियन वेसल के ऊपर फायरिंग करी है ईरानियन आर्मी ने। तो उस वजह से कहीं ना कहीं कॉन्फ्लिक्ट दोबारा जाके खड़ा हो गया है और इसके साथ साथ इंडिया ने ईरान के जो भी कॉन्सुलेट्स थे उनको भी एक तरह से समन दिया कि आप आके हमसे मिलो कि ऐसा हुआ क्यों। उसके बाद न्यूज ये आ रही है कि ईरान ने बोला कि यार हम लोग ना यूएस के ट्वीट्स पे नहीं जाएंगे कि सब कुछ ठीक हो गया है, अभी कुछ भी ठीक नहीं हुआ है और हम वापस से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को क्लोज कर रहे हैं। बट एक बात तो अभी तक कंफर्म्ड है कि यस, यूएस वहां से पीछे हट गया है। अब यूएस जो पीछे हटा है उसके पीछे मल्टीपल रीजन हो सकते हैं। सबसे पहला रीजन कि यस, यूएस कुछ बड़ा प्रिपेयर कर रहा है। सेकंड रीजन, यूएस नहीं चाहता कि जो उसके एलाइज हैं, जो कि मिडल ईस्ट में उसके एलाइज हैं, उनकी वजह से उनको कोई दिक्कत आए। अगर यूएस से कुछ भी अब अटैक होता है ईरान के ऊपर तो इतना कंफर्म्ड है कि ईरान ने बोल दिया है बुर्ज खलीफा भी जाएगा, बुर्ज खलीफा पे अटैक करेंगे। जितनी रिफाइनरीज है, सबसे बड़ा जो ऑयल का डिपो है अरामको का, उसको भी उड़ा देंगे, बुर्ज खलीफा तक को उड़ा देंगे। तो ये जो धमकी मिली है, अगर ये एक्चुअल में साबित हो जाती है और ये कहीं ना कहीं एग्जीक्यूट होती हुई दिखती है तो भगवान जाने कि क्या होगा मिडल ईस्ट का और इंडिया का भी क्या ही होगा उस टाइम के ऊपर। अब बात करते हैं निफ्टी के बारे में। निफ्टी कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशंस के ऑपोजिट चला आज और निफ्टी हमें अभी ये दिखा रहा है कि यस, मेरे में स्ट्रेंथ अभी बाकी है। तो निफ्टी के लेवल्स को देखते हैं गाइस। देखिए आज निफ्टी गैप अप ओपन हुआ और उसके बाद डिप लेने के बाद ना निफ्टी सारा दिन ऊपर रहा, बट हमें ना आधे दिन के बाद ऑलमोस्ट 1 बजे के आसपास निफ्टी ने आज दिन का टॉप बनाया और उसके बाद सेलिंग आती हुई देखी। चलिए, ये तो रोज का ही हो गया, अगर कुछ न्यूज आएगी तो कुछ ना कुछ होगा ही होगा। अब हम अपने लेवल्स पे फोकस करते हैं कि यार हमें करना क्या है एक्चुअल में। पहला लेवल मैं आपको दे रहा हूं कल के लिए 24,371। सो पहला लेवल कौन सा है? 24,371। तो इसको समझिएगा, इस लेवल पे कैसे ट्रेड किया जाएगा। मेक श्योर कि पहले प्राइस ऊपर की साइड 24,424 को ब्रेक करे। उसके बाद अगर प्राइस 24,371 आता है तो ये वाला लेवल एज अ सपोर्ट लेवल एक्ट करता हुआ दिख सकता है। इस पॉइंट के ऊपर 24,350 और 400 का डेटा चेक करना पड़ेगा हमें। तो ये तो आपके पास पहला लेवल है। बात करते हैं अब हम सेकंड लेवल के बारे में। तो पहला लेवल मैंने आपको बताया, सेकंड लेवल मैं मार्क कर रहा हूं। मैंने आज का क्लोज मार्क किया है जो कि है 24,364। अब आप समझना, अगर प्राइस आज के क्लोज को टच करके 24,364 आता है तो ये वाला लेवल एज अ सपोर्ट लेवल एक्ट करता हुआ दिख सकता है और यहां से प्राइस ऊपर जाता हुआ दिख सकता है। मैं नंबर दोबारा से रिपीट कर रहा हूं, 24,361, मैंने 364 बोल दिया था। अब अगर प्राइस 24,361 के नीचे खुल जाए और 24,361 को आके टच करे तो ये वाला लेवल एज अ रेजिस्टेंस लेवल एक्ट करता हुआ दिख सकता है हम लोगों को और यहां से प्राइस दोबारा नीचे जाता हुआ दिख सकता है। अब अगर कुछ ऐसा हो जाए कि प्राइस आज के क्लोज और आज के लेवल 24,361 के बीच में खुले, हालांकि ऐसा होना बहुत ज्यादा मुश्किल है, और पहले सीधा 24,361 को टच कर दे तो ये वाला लेवल नीचे की तरफ हमें प्राइस को दिखाता हुआ जाता हुआ दिखेगा। तो ये तो आपके पास पहला पॉइंट हो गया 24,361। डेटा किसका चेक करोगे? 24,350 का डेटा चेक करोगे इस पॉइंट के ऊपर। दूसरा लेवल समझो 24,461। अगर प्राइस आज के क्लोज को टच करने से पहले 24,461 के आसपास आता है तो ये वाला लेवल एक रेजिस्टेंस लेवल की तरह एक्ट करता हुआ दिख सकता है और यहां से प्राइस हमें नीचे आता हुआ दिख सकता है। बट अगर कुछ ऐसा हो जाए कि प्राइस आज के क्लोज को टच करके 24,461 जा रहा है तो ये एक ब्रेकआउट का लेवल बन जाएगा और यहां पे डेटा चेक करेंगे 24,450 का। मेक श्योर कि इस टाइम पे वो डेटा बुलिश हो और अगर आज के क्लोज को टच करने से पहले आ रहा है तो वो डेटा बेयरिश हो। तो ये तो आपके पास लेवल्स हो गए हैं निफ्टी के।
बात करते हैं अब हाइज और लोज के बारे में। तो गाइस आप लोग बताना कमेंट में कि आपको हाइज और लोज वाली सीरीज कैसी लग रही है, मैं उसके बारे में भी और इन डेप्थ कवर करना चाहूंगा। तो पहले आज का हाई मार्क किया, फिर आज का लो मार्क किया। तो आज का हाई कितना आ रहा है 24,482। तो ऊपर की साइड जो मैं लेवल मार्क कर रहा हूं वो है 24,500 और जो मैं नीचे की साइड लेवल मार्क कर रहा हूं वो है ऑलमोस्ट 24,200 का लेवल। सो 24,200 नीचे और ऊपर की साइड 24,500 का लेवल। सो ये दोनों लेवल है, कैसे ट्रेड किया जाए इन दोनों को एक बार समझ लेते हैं। इनके कलर्स में अभी चेंज कर देता हूं ताकि आपको पता चल जाए मैं इन लेवल्स के बारे में बात कर रहा हूं। जो भी पिंक लेवल्स हैं इनको कैसे ट्रेड करना है मैं इनके बारे में बात कर रहा हूं। डेटा चेक करेंगे, ठीक है। पीसीआर का डेटा चेक करूंगा मैं, ओपन इंटरेस्ट कर लेते हैं। 1.12 आज का पीसीआर है और जो कल का पीसीआर था वो था 1.02। तो इसका मतलब ये चीज क्लियर है कि हमें ब्रेकआउट्स और ब्रेकडाउन्स के लिए प्ले करना है अगर पीसीआर बढ़ के आया है। अब ध्यान से समझना, अगर प्राइस आज के हाई और लो के बीच में खुलता है, आज के हाई को निकालता है और उसके बाद 24,500 को भी निकालता है तो एक ब्रेकआउट आता हुआ दिख सकता है और बाजार में तेजी बन सकती है। तो ये तो पहला लेवल है। और नीचे की साइड अगर मैं बात करूं तो बाजार में अगर प्राइस आज के हाई और लो के बीच में खुलता है, आज के लो को तोड़ता है और 24,200 के नीचे निकलता है तो गाइस एक ब्रेकडाउन आता हुआ दिख सकता है और यहां पे हमें सिर्फ सेलिंग प्रोस्पेक्ट्स देखने चाहिए। मेक श्योर जिस भी स्ट्राइक पर ट्रेड कर रहे हैं उसका डेटा एक बार जरूर चेक कर लें आप लोग। तो ये तो आपके पास निफ्टी की बात थी। बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। सो बैंक निफ्टी क्या लग रहा है हमको, एक बार इसको समझ लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी के हाइज और लोज को मैं मार्क कर लेता हूं। सो इसके हाइज और लोज पे हम लोग प्ले करने वाले हैं आज के दिन। तो ये रहा बैंक निफ्टी का हाई जो कि है 57,086 और ये रहा बैंक निफ्टी का लो जो कि है 56,356। तो ऊपर की साइड जो ट्रेडिंग लेवल रहेगा वो रहेगा 57,100 और नीचे की तरफ रहेगा 56,300 का लेवल। सो यस ये दोनों इंपॉर्टेंट लेवल्स हैं। अब एक बार बस मैं निफ्टी का डेटा चेक कर लूं, ऊपर 24,500 24,200, यस वी आर ऑन द ट्रैक। बैंक निफ्टी की बात करते हैं। बैंक निफ्टी का आज का पीसीआर है 1.01 और कल का पीसीआर था 0.96। तो इसका मतलब पीसीआर बढ़ के आया है, हमें दोनों तरफ डायरेक्शन ब्रेकआउट्स के लिए प्ले करना है। तो अब कैसे प्ले करेंगे इसके लिए एक बार चेक कर लेते हैं डेटा। ऊपर की तरफ लेवल आ रहा है 57,100 का, तो 57,100 यस वी आर ऑन द ट्रैक और नीचे की साइड 56,300 का लेवल है और इस पे भी वी आर ऑन द ट्रैक। तो गाइस हम दोनों साइड ट्रैक पे हैं। मेरी बात को समझना, अगर प्राइस आज के हाई और लो के बीच में खुले, आज का हाई ब्रेक करें और 57,100 के ऊपर निकले तो यहां से एक ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। अगर प्राइस आज के हाई और लो के बीच में खुल के आज का लो निकाल दे, उसके बाद 56,300 को ब्रेक कर दे नीचे की तरफ, तो गाइस हमें प्राइस यहां से नीचे जाता हुआ दिख सकता है और हमें नीचे के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ये तो था आपके पास बैंक निफ्टी का एनालिसिस। और गाइस अगर आपको ये वाली सीरीज पसंद आ रही है ना तो प्लीज यार वीडियो को लाइक कर दिया करो, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो बिकॉज इसी चैनल पे आपको बहुत सारे वीडियोस मिलते हैं, एजुकेशनल भी और एनालिसिस भी। साथ ही साथ अपने फ्रेंड्स फैमिली मेंबर्स के साथ भी शेयर करो बिकॉज मेरे को ये चीज़ पता है हम सिर्फ लेवल्स के अलावा ना बहुत सारी बातें भी करते हैं। ईरान यूएस की बात कर रहे हैं और भी चीज़ों के बारे में बात करते हैं तो और लोगों को सुन के ना कहीं मोटिवेशन मिलेगा और वो भी कहीं ना कहीं अपडेटेड रहेंगे। तो शेयर जरूर करना। मैं आपसे मिलूंगा कल के एनालिसिस के अंदर। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।